Hello, myself Anupma Sharma is going to discuss you Democracy Resurgence Part 4 for class 12th. Part 4 for class 12th. Students, in this part we are going to discuss about the consequences of emergency. About the consequences of इमरजेंसी। ये जो पीरियड था 1975 में, आपको मालूम है 25 जून 1975 को इमरजेंसी जो है लागू हो गई थी। और आप जानते हैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ इमरजेंसी, व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट रीजंस व्हाई इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन आवर कंट्री, क्या क्या रीजंस हुए थे। अब हमने ये देखना है कि इमरजेंसी तो इम्पोज हो गई थी और उसकी इम्पोजिशन के क्या प्रभाव पड़े थे। आप जानते हैं कि 25 जून 1975 को इंडिया में इमरजेंसी लागू की गई थी और उसी दिन शाम को मिसेस इंदिरा गांधी के जो आवास था, घर था, वहाँ पर संजय गांधी, उनका जो छोटे यंगर सन थे, और सिद्धार्थ शंकर रॉय एक बंगाल के सीएम थे, वेस्ट बंगाल के सीएम थे और इंदिरा गांधी जी के वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। उन्होंने ही वहाँ पर बैठकर सलाह की और आपस में डिस्कस किया और कंक्लूज़न निकाला डिस्कशन के बाद कि ऐसा किया जाए, देश के हालात ऐसे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा था। जयप्रकाश नारायण जो थे वो काफ़ी उनके अगेंस्ट जा रहे थे और देश की पॉलिटिक्स में भाग ले रहे थे। तो ऐसा किया जाता है कि देश में इमरजेंसी लागू करवा देते हैं। दे वेंट टू फखरुद्दीन अली अहमद, उस टाइम के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, उनके पास गए और जैसे ही फखरुद्दीन अली अहमद जी ने इस पेपर पे साइन किया, वैसे ही पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू हो गई। और अब ये देखने की बात है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए थे, क्या क्या परिणाम हुए। जैसे ही देश में इमरजेंसी लागू हुई, वैसे ही उसी रात को, एज सुन एज इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड ऑन द कंट्री, सारे अपोजिशन लीडर्स को एट द सेम नाइट पुट ऑन द जेल, उनको जेल में डाल दिया गया। उधर से क्या है कि जेपी को भी अरेस्ट कर लिया गया और औरंगज़ेब रोड है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर क्या है कि सारी ही प्रेस के ऑफिसेज हैं, उन सारी रोड को ब्लॉक कर दिया गया और सारी रात उस रोड की लाइट बंद कर दी गई। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन टोटली कट ऑफ कर दिया गया, सो दैट मीडिया जो था, प्रिंटिंग प्रेस थी, दे वर नॉट एबल टू पब्लिश देयर न्यूज़पेपर। अपने न्यूज़पेपर छापने के लिए वो लोग प्रिपेयर ही नहीं हो पाए, लाइट थी नहीं, और जिस वजह से अगली सुबह न्यूज़पेपर लेट हो गए। और उसी दिन मिसेस इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अपना भाषण दिया और उसमें कहा गया कि देश में इस प्रकार के हालात हो चुके हैं इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से कि इमरजेंसी तो लागू करनी ही पड़ेगी। इमरजेंसी लागू करने की वजह से क्या हुआ, ऑल स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट एंड पब्लिक हेजिटेशंस जो थे, लोगों की जो स्ट्राइक्स थी, जो वो अपने हड़ताल कर रहे थे, दैट वाज ऑल द बैंड, सब कुछ बैन कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर्स वर अरेस्टेड, विरोधी जो नेता थे उनको सबको अरेस्ट किया, मैंने अभी आपको बताया ही है। एंड प्रिवेंटिंग डिटेंशन एक्ट वर यूजली ब्लैंडली, और जो भी उसको मेजर करने के लिए, रुकावट करने के लिए जो भी डिटेंशन एक्ट थे, सबको बैन कर दिया गया। Press censorship was introduced, which meant that freedom of press was taken away and newspaper had to take permission before publishing anything। और यह भी रखा गया कि गवर्नमेंट की एक मशीनरी बनाई गई, मशीनरी मीन्स एक ऑफिसर्स का एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि जो भी खबर अखबार में छपेगी विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, और सरकार उसमें जो भी संशोधन करना चाहेगी, किसमें, न्यूज़ में, तब वो खबर सरकार अखबार में छप सकती है, अदरवाइज कोई न्यूज़ जो है वो छप नहीं सकती। एज इट इज़ गवर्नमेंट ऑल्सो बैंड आरएसएस एंड जमाते इस्लाम, इन दोनों संगठनों को भी गवर्नमेंट्स ने प्रतिबंध कर दिया। फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड इंक्लूडिंग आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को भी सस्पेंड किया गया और लोगों के जो मौलिक अधिकार थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंदर ये राइट है, इट हैज़ बिन मैंशनड इन दिस आर्टिकल के राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, और साथ ही हेबियस कॉर्पोरस को भी ख़त्म कर दिया गया। अगर लोगों ने
अगर लोगों ने इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाकर सुप्रीम कोर्ट में जाना भी चाहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिबियस कॉर्पस भी ख़त्म ही है, तो हम जो है उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि जो है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इंदिरा गांधी जी ने कोर्ट में अपील की थी। उसके बाद से 42nd अमेंडमेंट वॉज पास्ड विच इंक्रीज्ड द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा फ्रॉम 5 to 6 years। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि 42nd अमेंडमेंट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सो मैनी सजेशंस हैड बीन मेड, उसके अंदर काफ़ी सारे सजेशंस दिए गए थे और संशोधन करते चले गए दैट्स वाई 42nd जो है अमेंडमेंट का नाम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी रखा गया है। साथ ही मिसेस गायत्री देवी भी एक मशहूर लेडी थी उस टाइम की, और उन्होंने भी इसमें काफ़ी भाग लिया था। और पीएम, प्रेसिडेंट एंड वीपी कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, किसी को भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और 42nd अमेंडमेंट के साथ साथ लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 से 6 साल तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद से स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ, एक कुलदीप नैयर जी थे उस टाइम के, उनको भी, गायत्री देवी जी को भी, इनको भी जेल में डाल दिया गया था। नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड्स इज एक्ट्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड रेसिस्टेंस, कि कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, किन लोगों ने, जो अपोजिशन के लोग थे। मैनी पॉलिटिकल लीडर्स एंड वर्कर्स वेंट अंडरग्राउंड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कई लोग जो थे सरकार के सामने नहीं आ रहे थे, समक्ष नहीं आ रहे थे, और वो क्या हुआ, पॉलिटिकल लीडर्स एंड वर्कर्स वेंट अंडरग्राउंड, छिप कर सरकार का विद्रोह कर रहे थे और सरकार की जो एक्टिविटीज़ थी उनके लिए कर रहे थे। वैसे तो जो कंट्रोवर्सीज का पोर्शन है वो इस पूरे के पूरे पॉइंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इम्पॉर्टेंट टाइप है, टॉपिक है। और वैसे इसके साथ एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, बिकॉज सो मैनी थिंग्स हैड बीन इंक्लूडेड। लेकिन आप चाहें तो कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंदिरा गांधी कर सकते हैं आप इसमें, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी वास्ट सिलेबस है। इंदिरा गांधी जी ने अपनी पावर्स को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ किया। लोगों का कहना था कि जो इमरजेंसी लागू की जा रही है वो इंदिरा गांधी अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए कर रही थी। मैनी पॉलिटिकल लीडर्स एंड वर्कर्स वेंट अंडरग्राउंड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सरकार के लिए बहुत सारे कार्य किए गए थे। न्यूज़पेपर्स लाइक इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेट्समैन प्रोटेस्टेड, कई अखबार जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमैन 2 थे, इनको प्रोटेस्ट कर दिया गया अगेंस्ट सेंसरशिप बाय लीविंग ब्लैंक स्पेस वेयर न्यूज़ आइटम्स हैड बीन सेंसर्ड। और अखबारों में जो था वो खाली पेजेस छोड़ दिए जाते थे, ताकि लोग जो हैं ये शो करना चाहते थे कि किस तरीके से हमारे ऊपर प्रतिबंध है। ये देखिए, जैसे कि ये न्यूज़पेपर में ऐसे स्पेस छोड़ दिया गया, यहाँ से न्यूज़पेपर मीडिया ये दिखाना चाहता था कि यहाँ जो हमारी न्यूज़ है वो खाली छूट गई है, ताकि जनता के समक्ष ये बात प्रस्तुत हो सके कि मीडिया के ऊपर किस प्रकार से प्रतिबंध लगे हैं और ये न्यूज़ को सेंसर कर दिया गया है। तो इस तरीके से ऐसे ये जनता शो कर रही थी। मैगजीन्स लाइक सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम चूज टू क्लोज डाउन, और सेमिनार और मेन स्ट्रीम इस प्रकार की उस समय की बड़ी मशहूर मैगजीन्स थी। मैनी जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड फॉर राइटिंग अगेंस्ट द इमरजेंसी, और बहुत सारे जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को, उन्होंने पकड़ लिया था, और ताकि वो सही खबरों को ना छाप सकें। मैनी अंडरग्राउंड पैम्फलेट्स एंड लेफलेट्स वर पब्लिश टू बाईपास सेंसरशिप। अब देखिए, अखबार छापना तो बहुत मुश्किल था, तो क्या हो रहा था, जनता के बीच में एक आक्रोश की भावना तो थी ही, और उस आक्रोश की भावना को बढ़ाया जा रहा था कि जनता के पास पैम्फलेट्स भेजे जा रहे थे, बांटे जा रहे थे, लीफलेट्स के तौर पर पब्लिश किए जा रहे थे, ताकि ये दिखाया जा सके जनता के बीच में कि किस प्रकार से मीडिया को सेंसर किया जा रहा है, जनता पर किस प्रकार से सही खबर नहीं आ रही है। कन्नड़ा राइटर शिवारामा कर्नाथा एंड हिंदी राइटर फनीश्वर नाथ रेणु रिटर्न देयर पद्मा अवार्ड्स इन प्रोटेस्ट, और इसका विरोध करने के लिए कन्नड़ राइटर शिवराम कर्नाथा और फनीश्वर नाथ रेणु ने अपने पद्मश्री अवार्ड्स को प्रोटेस्ट के तौर पर मना कर दिया था कि हमें नहीं लेना है, क्योंकि जनता जो थी वो बहुत अधिक पीड़ित थी। पीपल वर वेरी मच डिस्टर्ब ड्यू टू दिस इमरजेंसी। कर्फ्यू लगा हुआ था, और उसके साथ साथ
यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी ने भी कहा था कि इंदिरा गांधी जो है वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही गई थी और शाह कमीशन ने भी ये बात कही थी कि इंदिरा गांधी जी को ये क्या बोलते हैं इसको, इमरजेंसी को लागू नहीं करना चाहिए था, ऐसा कड़ा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था, कर्फ्यू लगा सकते थे। और इसका नतीजा क्या हुआ कि देश में पूरे के पूरे सारे देश में और प्रॉब्लम्स होती चली गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि संजय गांधी जो थे वो सभी मिनिस्टर से, सभी सीएम से सारा का सारा उनसे लेखा जोखा, उनकी एक्टिविटीज़ का सारी डिटेल संजय गांधी ले रहे थे। यहाँ पर लोगों के मन में यह भी आक्रोश उठ रहा था कि संजय गांधी जी के पास जब कोई पॉलिटिकल पोस्ट है ही नहीं तो वाई ही इज़ टेकिंग ऑल दीज डिटेल्स फ्रॉम द पीपल, वो क्यों ले रहे हैं लोगों से ऐसे करने से। कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग एमरजेंसी, कंट्रोवर्सीज़ रिगार्डिंग एमरजेंसी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, काफ़ी रहा है कि इसके बाद में कई लोगों का मानना था कि ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, वाज द इमरजेंसी नेसेसरी, क्या इमरजेंसी लागू करना ज़रूरी था तो क्या कारण था। सपोर्टर्स ऑफ गवर्नमेंट जो थे वो तो ये कहना चाह रहे थे कि सीरियस प्रॉब्लम थी देश के अंदर, पुलिस एंड आर्मी वर इंसाइटेड टू रिवोल्ट एंड देयर वर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी टू डिसलॉन्च द गवर्नमेंट एंड क्रिएट इंस्टेबिलिटी, कि देश के अंदर इतनी अस्थिरता की भावना हो रही थी तो आर्मी और पुलिस को तो एक्शन में आना ही पड़ रहा था। ये ऐसे लोग कौन थे? वो लोग वो थे जो कि इमरजेंसी को लागू करवाना आवश्यक मान रहे थे, जबकि बेसिकली आपने देखें तो बोर्ड के अनुसार या आपकी अपनी नॉलेज के अनुसार इमरजेंसी लागू करवाना ज़रूरी नहीं था। जबकि इमरजेंसी के बाद जब इमरजेंसी हटी तो इंदिरा गांधी जी को शाह कमीशन के सामने, हाउएवर द शाह कमीशन अपॉइंटेड, शाह कमीशन अपॉइंट किया गया कि ये देखने के लिए कि भी ऐसा क्या था जिसकी वजह से इमरजेंसी को लागू करना पड़े। और उन्होंने जब मिसेस गांधी से ये पूछा कि इमरजेंसी क्यों लागू की गई तो शी वॉज एट दैट टाइम आंसरलेस, वो शी डिड नॉट रिप्लाई, कोई जवाब नहीं दे पाई थी, क्योंकि ऐसा भी लोगों का मानना था कि उनके पास कोई रीज़न तो था ही नहीं। और बड़े बड़े विद्वान या जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये कह रहे थे कि इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ इसलिए लागू की गई थी ताकि मिसेस गांधी अपना जो है पॉलिटिक्स की जो पावर है उसको मेंटेन कर सकें। Opponents said that these problems could have been solved. Opponents जो थे, जो विरोधी लोग थे मिसेस गांधी के, उनका यह मानना था कि इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता था नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के आधार पर, संवैधानिक उपचारों के आधार पर। एंड इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड बाय इंदिरा गांधी टू सेव हर ओन पावर, अपनी शक्ति को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी। तो बीइंग अ बोर्ड स्टूडेंट्स यू शुड नो व्हाई इमरजेंसी वाज नेसेसरी, और आप इसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स ही एक्सप्लेन करेंगे, नॉलेज भी होनी चाहिए। What happened during emergency? Here the very important question is that कि emergency के दौरान हुआ क्या। emergency के दौरान सबसे बड़ा तो एक पॉइंट हुआ कि 20 पॉइंट प्रोग्राम सरकार ने लागू किया। That included land reforms, भूमि सुधार के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, एग्रीकल्चर वेजेस बढ़ाए गए, और साथ साथ इसमें जो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट किया गया, रिडक्शन ऑफ बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी को ख़त्म किया गया। लेकिन कहा तो ये सब कुछ किया था, बट क्रिटिक्स ऑफ इमरजेंसी पॉइंट आउट दीज प्रोमिसेस रिमेन्ड अनफुलफिल्ड। लेकिन जितने भी वादे 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए। वैसे कि वैसे ही जो है फूड प्रोडक्शन गिरती चली गई, वस्तुओं की जो थे कीमतें वो बढ़ती जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, युवा वर्ग परेशान था, और गवर्नमेंट एक्सरसाइज्ड इन आर्बिट्री पावर्स, असीमित शक्तियाँ, मतलब ऐसी शक्तियाँ सरकार भोग रही थी जिनका कोई नियंत्रण ही नहीं था, बेप्रवाह सरकार, बेलगाम सरकार। और संजय गांधी जी जो थे जिनके पास कोई पोस्ट ही नहीं थी, संजय गांधी डिड नॉट होल्ड एनी पोस्ट इन द पॉलिटिक्स, बट हर शक्ति का, हर पॉलिटिशियन शक्ति का, जो उनकी मदर की थी, प्राइम मिनिस्टर की थी, हर शक्ति को, पावर को वो यूज़ कर रहे थे। ही वॉज टेकिंग द डिटेल्स फ्रॉम ईच एंड एवरी मिनिस्टर, सीएम से भी सभी कुछ, हर राज्य के सीएम से बैकफुट
बोर्ड पे वो ले रहे थे कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो इन्होंने रखा, इट वाज वेरी अनसक्सेसफुल प्रोग्राम था और जनता के अंदर असंतोष की भावना बढ़ती चली गई थी। ड्राइव एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रिसेंटमेंट। जनता बहुत अधिक असंतुष्ट हो गई थी। इसके साथ साथ जनता में प्रॉब्लम्स आती गई थी। उसके बाद व्हाट वर द लेसन्स फ्रॉम एमरजेंसी। एमरजेंसी से कौन कौन से लेसन्स लिया गया, क्या पाठ किया गया। इट्स एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल टू डू अवे विद डेमोक्रेसी। जब से भारत को आज़ादी मिली है या भारत जब से है, भारत में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को हटाना तो बहुत मुश्किल है, एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल। जब भारत से लोकतंत्र कभी भी दूर नहीं किया जा सका और इमरजेंसी लागू होने से तो करना पड़ रहा था। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत देश में इमरजेंसी लागू की गई है। लेकिन आर्टिकल 352 दो चीज़ों के अंदर इमरजेंसी को लागू करने की बात करता है, या तो किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो। इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए मिसेस गांधी ने ये बात कही थी कि देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस तो है, इमरजेंसी ब्रॉट टू द फोरफ्रंट सेवरल एम्बिग्यूटीज इन द इमरजेंसी प्रोविजंस विच रेक्टिफाइड थ्रू द 44th अमेंडमेंट। उन्होंने कहा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस भी तब मानी जाती है कि यदि देश के अंदर आर्म्ड रेबिलियन हो, सशस्त्र विद्रोह हो। सशस्त्र विद्रोह था नहीं। 44th अमेंडमेंट जो है हमारा, वो यही बताता है। इट वाज पास्ड इन 1978 में हुआ था। उसके बाद से इमरजेंसी जो थी एम्फेसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज़। नागरिकों की जो मौलिक स्वतंत्रता थी उनको रोक दिया गया था। एंड कोर्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू प्रोटेक्ट देम। और कोर्ट्स की जिम्मेवारी थी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सरकार की या जो न्यायिक प्रणाली थी कि वो जनता की किसको, सिविल लिबर्टीज़ को, जो उनकी स्वतंत्रताएं हैं उनकी रक्षा करेंगे। It also induces a rethinking of the extent and limits of popular protest in a democracy. The autonomy of police and administration, since during emergency they worked as political instruments of ruling party. और इसके साथ साथ ही उन्होंने देश के अंदर असंतुष्ट रहा ही रहा और इमरजेंसी एक तरीके से देखा जाए तो अनसक्सेसफुल ही हो गई थी। उसके बाद पॉलिटिक्स क्या हुई आफ्टर इमरजेंसी के। इलेक्शंस हुए 1977 में। 21 महीने की इमरजेंसी को 21 मार्च 1977 को ख़त्म कर दिया गया और इलेक्शंस अनाउंस हो गए। द ऑपोजिशन पार्टीज केम टुगेदर, इकट्ठी होंगी सारी, जितने भी विरोधी दल थे वो सब एकजुट हो गए कांग्रेस के खिलाफ एंड फॉर्म्ड जनता पार्टी का निर्माण किया। फाउट इलेक्शंस अंडर द स्लोगन ऑफ टू सेव डेमोक्रेसी। और इन्होंने जो इलेक्शंस लड़े 1975 में वो किस आधार पर कि लोकतंत्र को बचाना है। दिस इलेक्शन सीज अ रेफरेंडम एंड एन इमरजेंसी। और ये जो चुनाव थे ये आपातकाल का, इमरजेंसी का एक बदले लेने के लिए मिसेस गांधी की सरकार से ऐसे ही प्रतीत हुए। और जनता पार्टी ने 542 में से 330 की क्लियर मेजॉरिटी भी जनता पार्टी को मिली और कांग्रेस कुड विन ओनली 154 सीट्स और कांग्रेस को तो सिर्फ 154 सीट्स ही मिली थी। यहाँ आप देख सकते हैं जितना भी ये हमारा ये ग्रीन एरिया दिख रहा है ये सारा का सारा जनता पार्टी को मिला था। नीचे के एरियाज़ में जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। तो ये मतलब उसके बाद से 350 सीट्स मिली 542 में से और 154 सीट्स मिली कांग्रेस को। कांग्रेस वाज वाइप्ड आउट, बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गई फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। इंदिरा गांधी लॉस्ट फ्रॉम रायबरेली से तो अपने आप ही हारी और साथ में जो उनके छोटे लड़के संजय गांधी थे वो भी अमेठी से इलेक्शन हार गए। द गवर्नमेंट दैट वर अनडेमोक्रेटिक आर सर्वली पनिश्ड बाय वोटर्स। और ये कहा गया कि ऐसी लोकतांत्रिक सरकार अनलोकतांत्रिक बन रही थी, जो लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी उसको वोटर्स ने, वोट देने वालों ने पनिश किया था। और जनता पार्टी फॉर्म्ड गवर्नमेंट, सरकार बनाई और मोरारजी देसाई जो थे वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये तो स्टोरी थी 1977 की। लेकिन क्योंकि यह जो जनता पार्टी थी सभी राजनीतिक दलों की एक मिलीजुली सरकार बनी थी तो ये ज़्यादा टाइम नहीं चल पाई थी।
क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर भी, और फुल फ्लैज मेजॉरिटी इनको मिली थी, लेकिन बट दे वर नॉट कंप्लीटेड देयर पीरियड्स आफ्टर 2 years। 1979 में यह जो थी पार्टी सरकार गिर गई, और फिर 1980 में फिर जो इलेक्शंस हुए, इंदिरा गांधी बिकेम पावर बाय फुल फ्लैश्ड मेजॉरिटी। तो आई थिंक सो कि ये जो पूरा पीरियड है, व्हाट वाज द फुल फ्लैज पीरियड, दिस पीरियड फ्रॉम 1974 टू 1980 तक, 1974 से लेकर 1980 तक का जो पीरियड है, ये हमें इंडियन पॉलिटिक्स का पीरियड बहुत कुछ सिखाता है, देश की राजनीति के बारे में, और अलग हिस्सों में हो जाता है, हमें अलग ज्ञान देता है। और यहाँ पे आपको पता ही है, इस चैप्टर में जयप्रकाश नारायण का आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी पढ़ा, बता भी चला कि कैसे पॉलिटिक्स में उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ एक और बात आपको बता देती हूँ कि जनता पार्टी ने जब 1977 में सरकार बनाई तो उनको ऑफर किया गया प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, लेकिन वो हमेशा से ही पोस्ट के पीछे नहीं थे। ही वॉज ओनली एंड ओनली इंटरेस्टेड टू गिव टोटल रेवोल्यूशन इन द कंट्री, और मोरारजी देसाई को इसीलिए ही प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। आई होप स्टूडेंट्स की सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस का स्टूडेंट्स एक लास्ट पार्ट रह गया है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, और यू विल लाइक ऑल दिस माय कंटेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Hope all the points will clear for you. Thank you and bye.